हेलो दोस्तों, मैं कमल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, उसकी क्या सम कैटेगरी होती हैं और उन सभी के क्या रूल्स एवं क्या एग्जाम्पल और कैसे उन्हें बनाएंगे उसे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसके नियम्स क्या हो जाएंगे? इस टेंस के वाक्य के अंत में रहेगी, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं एवं इस टेंस में भविष्य में कार्य जारी रहने की समय सीमा, यानी कि टाइम लिमिट भी दी जाती है। टाइम लिमिट मतलब निश्चित और अनिश्चित सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, इसका जो अनुवाद नियम है वो इस प्रकार से होगा। क्या होगा आइए देखते हैं। इसका अनुवाद नियम है आई बी, यानी कि सब्जेक्ट आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव बीन एवं बाकी सभी के साथ हम विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे। उसके साथ मुख्य क्रिया के अंत में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल्स। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो एग्जाम्पल है और उसे कैसे बनाएंगे, क्या रूल होंगे, आइए देखते हैं। तो अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल है एवं रूल है वो इस प्रकार से है। तो इसका जो रूल्स होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट शैल विल आपका सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तब पश्चात हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। तो दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो इस प्रकार से होंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। कैसे बनाएंगे? वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार से होगा। दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। कैसे बनाएंगे? एट नून हामिद विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर एन आवर। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल इस प्रकार से होंगे। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा वो होगा निगेटिव। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, निगेटिव का जो एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार से होगा। कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, इसे हम कैसे बनाएंगे? टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव बीन स्टडिंग जियोग्राफी फॉर 2 days। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट होगा एग्जाम्पल वो इस प्रकार से होगा। रमेश काफ़ी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे? रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सर्वप्रथम आपका सब्जेक्ट के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे। तब पश्चात बाकी हेल्पिंग वर्ब को हम इसमें पुट करेंगे। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में हम प्रश्नवाचक यानी कब, क्यों, कैसे आदि वाक्यों को वाक्यों के प्रारंभ में लगाते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का प्रयोग वाक्यों के प्रारंभ में करते हैं। तो दोस्तों, शैल और विल को कैसे लगाएं, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसका रूल्स क्या होगा। सर्वप्रथम आएगा शैल विल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। क्या तुम आधे घंटे तक हिमानी की प्रतीक्षा करते रहोगे? तो कैसे बनाएंगे? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिमानी फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार से होगा। क्या वह कुछ समय तक यहाँ खेलता रहेगा? तो दोस्तों, इसकी अंग्रेजी हम इस प्रकार से बनाएंगे। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनकी अंग्रेजी ना बनाकर सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
वाक्यों के प्रारंभ में करेंगे। जैसा कि आपने इन दो एग्जाम्पल में देखा कि मैंने क्या कि अंग्रेजी वाट ना लगा के सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य निगेटिव। तो इसका जो निगेटिव सेंटेंस का रूल्स है वो इस प्रकार से हो जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका रूल्स देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, क्या तुम आधे घंटे तक हिमानी की प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे। तो दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, विल यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिमानी फॉर हाफ एन आवर। एक बार से फिर से देख लिए, विल यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिमानी फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या वह कुछ समय तक यहाँ नहीं खेलता रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, विल ही हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग यदि वाक्यों के बीच में आ जाता है तो उसकी हम अंग्रेजी वाक्यों के प्रारंभ में लगाएंगे। तो उस प्रकार की सेंटेंसेस को हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो रूल्स होगा वो इस प्रकार से होगा, व्हाट बाई प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर निश्चित अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों आइए देखते हैं। यह लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी। तो कैसे बनाएंगे, वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन डांसिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को भी बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी गौर देने वाली बात यह है कि इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो वाक्यों के प्रारंभ में अंग्रेजी के साथ आएंगे। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, रवि को कौन एक सप्ताह तक पढ़ाता रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, हु विल रवि हैव बीन टीचिंग फॉर ए वीक। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, मोहन एक सप्ताह तक कहाँ सोता रहेगा। कैसे बनाएंगे, वेयर विल मोहन हैव बीन स्लीपिंग फॉर ए वीक। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से, तुम 2020 से यहाँ क्यों रहते रहोगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, वाई विल यू हैव बीन लिविंग सिंस 2020। तो दोस्तों इसमें हम जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके अंग्रेजी वाक्यों के स्टार्टिंग में बनाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका जो नेगेटिव है उसका क्या रूल्स हो जाएगा। वो इस प्रकार से है नेगेटिव सेंटेंसेस का, सबसे पहले इसमें आपका व्हाट वाई यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों अंग्रेजी वाक्यों के प्रारंभ में आएगी। तत्पश्चात विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। तो दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गई है, वो कृपया इसमें आप चेंज कर लेना। इसमें आपका हैव के बाद नॉट लगेगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए